और 1500 गुणचित्र में अकबर सुरजनहाड़ा से क्या छीन लेंगे? रणथंबोर छीन लेंगे। लिख दिए यहां तक। अब नीचे नोट डालें और नोट डालकर एक बात लिखें। नोट डालें और एक बात लिखें। हिंदूपथ, आवाज आ रही है बराबर? वेरी गुड। इंदुपत राणा सांगा ने, इंदुपत राणा सांगा ने अपनी रानी कर्मावती, कौन थी रानी? कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य को रणथंबोर दुर्ग भेंट किया, रणथंबोर दुर्ग भेंट किया। हिंदूपत जो राणा सांगा थे, एक तो हिंदूपत उपाधि है, एक हिंदू सत है। सत किसकी है? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की। पत किसकी है? सांगा की। तो हिंदूपत सांगा ने जो है, या महाराणा संग्राम सिंह ने, इनकी रानी थी हाड़ी बूंदी की कर्मावती, उसके बड़े पुत्र विक्रमादित्य को ये दुर्ग भेंट किया। अब नोट के अंदर एक बात हमें और लिखनी पड़ेगी। बहादुर शाह ने कब्जा किया 33 में, क्योंकि कर्मावती ने बहादुर शाह को दिया था। अकबर 1569 में इस दुर्ग पर कब्जा करेगा। किससे लेगा? सुरजनहाड़ा से। सुरजनहाड़ा से ये दुर्ग लेने के बाद में अकबर क्या करेगा? इस दुर्ग को अजमेर सूबे में शामिल करेगा। किसमें करेगा? और रणथंबोर के क्षेत्र को सरकार बनाएगा। सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, सूबा मतलब प्रांत। तो पूछा जा सकता है कि अकबर ने रणथंबोर दुर्ग जीतने के बाद में कौन से सूबे में मिलाया था? अजमेर प्रांत या सूबे में मिलाया। इसमें शाही टकसाल भी बनाई थी, यानी सिक्के ढालने की टकसाल भी थी। इसके अलावा इसको जेल खाने के रूप में भी काम में लिया गया था। किसके रूप में काम में लिया? जेल खाने। तो एक नोट के अंदर पॉइंट और डाल दो आप। अकबर ने, अकबर अनपढ़ था, ध्यान रखना, अकबर ने रणथंबोर दुर्ग को अजमेर सूबे में सूबा यानी प्रांत शामिल करके सरकार, सरकार यानी जिला, सरकार का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? सरकार का दर्जा दिया। दे दिया, लिख दिया सभी ने। अब चलो अगले पॉइंट पर। अब जो हमने बातें की हैं उनको जरा थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं। पहला क्या है? जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। 3 बार आक्रमण हुआ था, 1290, 91 और 92 के अंदर। अब जलालुद्दीन खिलजी का जो 1292 में अटैक होगा, जलालुद्दीन खिलजी की जितने आक्रमण है ना, ये अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। अमीर खुसरो, नाम सुना अमीर खुसरो का?
बदायूं यूपी के निवासी थे, ये विद्वान, बहुत बड़े सूफी संत वे हैं। निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है, मिफ्ता मिफ्ता उल फुतूह। कौन सी लिखी है? मिफ्ता उल फुतूह। पूछ सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो रणथंबोर पर आक्रमण किए, किस पर किए थे? इन आक्रमणों का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो आंसर क्या होगा? मिफ्ता उल फुतूह के अंदर मिलता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी खजाइन उल फुतूह में। किसमें मिलेगी? खजाइन उल फुतूह के अंदर। तो हेडिंग डाले जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण, और स्रोत लिखें या जानकारी लिखें अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह। अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह। अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह लिख दिया। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण की जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? मिफ्ता उल फुतूह। किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की। लिख दिया गया सभी ने? अगली बात लिख दीजिए, इस आक्रमण में हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी शहीद हुआ। इस आक्रमण में हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी शहीद हुआ। और जलालुद्दीन ने झाइन दुर्ग कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। और झाइन दुर्ग को रणथंबोर की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। यानी रणथंबोर को अगर जीतना है तो पहले किसको जीतना होगा? झाइन को। झाइन को जीते बगैर आप रणथंबोर को नहीं जीत सकते। जलालुद्दीन खिलजी ने किसको मौत के घाट उतारा था? गुरुदास सैनी को। कौन से दुर्ग पर कब्जा कर लिया? झाइन दुर्ग। क्या रणथंबोर जीत पाया? नहीं जीत पाया। तो क्या कमेंट किया उसने? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल के बराबर। लास्ट में क्या लिखा है? झाइन दुर्ग जीता परंतु रणथंबोर नहीं जीत पाया। परंतु रणथंबोर नहीं जीत पाया। परंतु रणथंबोर नहीं जीत पाया। और कहा क्या कहा? मैं ऐसे 10 दुर्ग मैं ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। लिख दिया सभी ने? अब अगली बात देखें, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब का? 1301 में। आक्रमण का कारण क्या? पहला, अलाउद्दीन खिलजी बड़े महत्वाकांक्षी शासक हुए थे दिल्ली के, और इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नीति अपनाई।
और स्वयं को सिकंदर ए सानी कहा, मतलब सिकंदर महान हुआ था ना, उसके बराबर जो है अपने को दर्जा दिया। तो पहला कारण तो दोनों के बीच में क्या है, साम्राज्य विस्तार की नीति। हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, पहला पॉइंट लिखे कारण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, पहला पॉइंट लिखे कारण। और कारण के अंदर पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, साम्राज्य विस्तार की नीति। इधर हमीर भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और उधर कौन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोनों ही महत्वाकांक्षी थे और जाहिर है कि जब एक जैसी महत्वाकांक्षाएं हो तो आपस में टकराहट उत्पन्न होगी और इसी कारण से इनके बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। तो पहला लिख दीजिए, साम्राज्यवादी या साम्राज्य विस्तार की नीति, लिख दिया क्या? हाँ। दूसरा कारण लिखें, महमूद शाह और कहबरू यानी कामरू को शरण देना। महमूद शाह वे कामरू को शरण देना। महमूद शाह एवं कामरू को शरण देना। और तीसरा, रणथंबोर का सामरिक महत्व, क्योंकि रणथंबोर कौन से व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, मालवा। किस पर था, मालवा व्यापारिक मार्ग पर था। और ये यूं समझ लीजिए कि दक्षिण भारत पर अगर कब्जा करना है तो ये दुर्ग कब्जे में लेना जरूरी था। तो रणथंबोर का सामरिक महत्व। लिख दिया। और तीसरा था हटी हमीर पर नियंत्रण करना। चौथा, हटी हमीर पर नियंत्रण करना, यानी हमीर की जो महत्वाकांक्षावादी नीति थी उसको क्या करना था, कंट्रोल करना था। हमीर पर क्या करना, नियंत्रण करना। लिख दिया सभी ने? हाँ जी। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं, ये जो है ना महमूद शाह और कैबरू, इनकी शरण का मामला क्या है। तो देखिए, जब जलालुद्दीन जो है हिंदुस्तान के शहंशाह थे, कौन, जलालुद्दीन खिलजी, इस समय मंगोलों ने आक्रमण किया, किस पर, दिल्ली पर। किसका आक्रमण हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर। जब दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन मंगोलों को युद्ध में हराया और उन्हें क्या किया, बंदी बनाया। अब ये जो बंदी बनाए, जो मंगोल बंदी बनाए गए थे, इन मंगोलों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया और ये क्या कहलाए, नव मुस्लिम कहलाए। क्या कहलाए? और यही नव मुस्लिम जो थे, इनके दो भाई सेनापति बने। एक का नाम क्या था, महमूद शाह, क्या नाम था, और दूसरे का नाम क्या था, कामरू था। क्या नाम था? तो महमूद शाह और कामरू जो हैं वो नव मुस्लिम जो थे उनकी सेना के प्रधान सेनापति थे। जलालुद्दीन खिलजी ने इन नव मुसलमानों को जो सेना थी उसको अपनी सेना के अंदर ऐड कर दिया। अब घटना कब की है, जलालुद्दीन खिलजी तो चले जाते हैं, फिर शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है? और अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में, कब की घटना है, 1200, सोमनाथ अभियान संचालित किया था। कौन सा अभियान संचालित किया? और सोमनाथ कहां पर है, गुजरात में। कहां पर है? जब सोमनाथ अभियान संचालित किया तो सोमनाथ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नुसरत खान और उल्लुग खान। कौन थे? नुसरत खान और कौन था, उल्लुग खान। एक था नुसरत खान और एक कौन था, उल्लुग खान।
ये दो प्रधान सेनापति थे और उसके साथ में थे महमूद शाह और कामरू। कहते हैं कि जब ये सोमनाथ को लूटकर वापस आते हैं तो जालोर के अंदर पड़ाव डालते हैं और काहनड़ देव जो जालोर के उस समय प्रधानमंत्री थे, हालांकि शासक काहनड़ देव के पिता थे, काहनड़ देव और एक उनका सहायक सेनापति जेता देवड़ा, ये दोनों इन आपके महमूद शाह और कामरू से मिलकर नुसरत खां और उल्लुग खां पर आक्रमण करते हैं और जो खजाना वो लेकर आए थे सोमनाथ से उसको लूट लेते हैं। मतलब महमूद शाह और कामरू जो नुसरत और उल्लुग खां के सहायक सेनापति थे वही इनके क्या बन गए, दुश्मन बन गए। अब दुश्मन क्यों बने, तो इसका एक कारण था कि जो भी धन युद्ध में लूटा जाता था उसका हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था और ये जो मुस्लिम थे ये इन नौ मुसलमानों के साथ में भेदभाव करते थे और लूट के माल को क्या कहते थे, खुम्मस कहते थे। क्या कहते थे, खुम्मस। तो खुम्मस का बंटवारा इनमें ढंग से किया नहीं और इनको अपमानित किया। इसी कारण महमूद शाह और उसके भाई कामरू ने नुसरत खां और उल्लुग खां को लूट लिया और यहां से भाग गए। और इन्होंने भागकर शरण किसकी ली थी, हट्टी हमीर की ली। किसकी ली, हट्टी हमीर की शरण ली थी, जो कहां के शासक थे, रणथंबोर के। ये बात कही जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसी बात नहीं थी, बात कुछ और थी। तो वो कुछ बात क्या है उसकी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी और रानी का नाम था चिमना। क्या नाम था, और ये मराठा वंश की रानी थी। कौन से वंश की रानी थी, कहते हैं कि इस चिमना का स्पेशली लगाव हो गया था महमूद शाह के साथ में और ये चिमना किसे मारना चाहती थी, अपने पति परमेश्वर अलाउद्दीन खिलजी, इसको मारना चाहती थी। जब तक ये चिमना अपने दिए को बुझाती उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया और इसने किसको बुझा दिया। अब जैसे ये चिमना बुझी महमूद शाह को पता चल गया अगला नंबर किसका है, पक्का ही मारेगा। तो महमूद शाह इससे बचने के लिए सीधा कहां चला जाता है, हट्टी हमीर के पास, और उसके पास जाकर क्या लेता है, शरण लेता है। तो ये पूरे का पूरा जो है घटनाक्रम यहाँ पर घटित होगा कि महमूद शाह और कामरू को हट्टी हमीर ने शरण क्यों दी। जब हम रणथंबोर का इतिहास पढ़ेंगे तो ये बात मैं आपको वहां पर लिखवाऊंगा। लिखो अगली बात। रणथंबोर का प्रथम शाखा 1301। रणथंबोर का प्रथम शाखा 1301। लिख दिया गया। हाँ, खिलजी के सेनापति लिखे कौन कौन थे। पहला कौन था, नुसरत खां, नुसरत खान जो मरा था। कैसे मरा था, वो हमने पत्थर फेंकने वाले यंत्रों की बात की थी ना, कौन कौन से, अरादा, गरगच, हाँ गरगच और मगरिब, उससे बड़े बड़े पत्थर फेंके थे हमीर ने घेराबंदी के दौरान। एक बड़ा भाटा आया और इसके सर पर लगा। नुसरत खां की वहीं क्या होगी, मौत होगी। पूछते कि रणथंबोर के घेरे में खिलजी का कौन सा सेनापति मरा था, नुसरत खां। और इसके अलावा और कौन सेनापति था, उल्लुग खां और अल्प खां गोरी। अल्प खां गोरी, ये तीन सेनापति थे, एक मर गया दो बच गए।
लिख दिया आपने? ठीक है। अब हमीर के बहुत सारे सेनापति जो हैं इस लड़ाई के अंदर शहीद होंगे, और हमीर खुद भी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते क्या हो जाएंगे? शहीद। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमीर का कौन सा सेनापति सबसे पहले शहीद होगा? तो वो होगा भीम सिंह। कौन होगा? जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना पहली बार झाइन पर आक्रमण करेगी, झाइन कहाँ है? रणथंबोर में, और सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रणथंबोर का सहाय दुर्ग है। और झाइन पर जब आक्रमण करेगी तो झाइन की रक्षा के लिए हमीर दो सेनापतियों को भेजेगा। एक का नाम क्या है? भीम सिंह, और दूसरे का नाम क्या है? धर्म सिंह। इन दोनों को भेजेगा। भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों मिलकर इन तीनों को पहले युद्ध में हराएंगे। एक बार तो ये भाग जाएंगे, लेकिन तुर्कों की सेना और मुगलों की सेना की एक खास बात होती थी कि वो अपनी सेना में एक रिजर्व बटालियन रखते थे, जो पूरे दिन थकी हारी सेना का अंतिम समय में सहयोग करने के लिए आती थी, और ये हमेशा ट्रम्प कार्ड साबित हुई है। तो अल्प खां के नेतृत्व में झाइन पर रिजर्व सेना ने अटैक किया। धर्म सिंह और भीम सिंह पहले जीते थे, तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को कहा कि ये लूटा हुआ माल रणथंबोर भेज दो। तो ये तो रणथंबोर के लिए रवाना हो गया, और पीछे भीम सिंह अकेला रहा, और इन तीनों ने घेर कर भीम सिंह को मौत के घाट उतार दिया। हमीर को जब इस बात का पता चला तो हमीर सिंह बड़े दुखी हुए, और हमीर ने किसको अंधा कर दिया? धर्म सिंह को अंधा करके कैद में डाल दिया, और धर्म सिंह की जगह मंत्री किसको बनाया? इसके भाई भोज को बना दिया। किसको बना दिया? इसके भाई भोज को। तो मामला वापस बिगड़ गया। भाई ने अपने भाई के अपमान का बदला लेने के लिए हमीर का बट्टा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो राजस्व मंत्री था धर्म सिंह। अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी किसकी? हमीर की। तो उसने जनता पर टैक्स लगा दी। तो हमीर के दुख कम नहीं हुए, बल्कि क्या हो गए? ज्यादा हो गए। अब टैक्स लगाने से हमीर की जनता क्या हो गई? हमीर से नाराज हो गई, क्योंकि लगातार युद्ध चल रहा था, युद्ध में खर्चा हो रहा था, और जनता पर क्या लग रहे थे? टैक्स पर टैक्स। तो हमीर जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनी जनता में अलोकप्रिय जो है होने लगे थे। तो हमीर का पहला सेनापति जो इसमें शहीद होगा वो कौन होगा? भीम सिंह। लिखें, हमीर का प्रथम सेनापति जो खिलजी की सेना से लड़ते हुए झाइन दुर्ग में शहीद हुआ, भीम सिंह था। कौन था? भीम सिंह। झाइन दुर्ग में लड़ते हुए शहीद हुए, वो कौन था? भीम सिंह। कौन था वो? भीम सिंह। अब हमीर के दो सेनापति और हैं, एक का नाम है रणमल और एक का नाम है रतिपाल। क्या है? रणमल और रतिपाल। हमीर के ये सेनापति विश्वासघाती निकले। ये अलाउद्दीन खिलजी और अमीर खुसरो के ट्रैप में फंस गए। अमीर खुसरो ने जाल बिछाया, क्योंकि काफी समय तक जब घेराबंदी रही तो अमीर खुसरो ने, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो से कहा कि कैसे भी करके इस दुर्ग में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढा जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हुआ क्या? साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया, और अलाउद्दीन खिलजी और अमीर खुसरो ने इन दोनों को अपने पास में बुलाया। क्या जी, क्या कर रहे हो? आज तक हमीर ने आपको दिया ही क्या? तो कहा आप क्या दोगे? कहा हम आपको देंगे बूंदी। क्या देंगे? बूंदी। अब इन्होंने ये सोचा कि बूंदी रियासत देंगे, जबकि यहां इनकी बूंदी बना दी गई बाद में।
क्योंकि जो अपनों का नहीं हो सकता वो दूसरों का तो होने का सवाल ही नहीं उठता। जब साका कंप्लीट हो जाएगा, युद्ध कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा लड़ाई जो है, और अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर जीत लेंगे, तो ये दोनों अपना लेकर जाएंगे रणमल और रत्तीपाल जैसा भी है किस सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने, और कहेंगे जी हमें बूंदी दे दो। अलाउद्दीन तलवार निकालेंगे और दोनों की बूंदी बना देंगे। यानी रणमल और रत्तीपाल को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, का जिन्होंने अपनी थाली में छेद किया है, हाँ बे मारे क्यों पीन दो किया बांधी। ठीक है, तो लिखो, अमीर के विश्वासघाती सेनापति रणमल और रतिपाल। अमीर के विश्वासघाती सेनापति रणमल और रतिपाल। जिन्हें खिलजी ने बूंदी रियासत देने का वादा किया था। जिन्हें खिलजी ने बूंदी रियासत देने का वादा किया था। अपने तो बूंदी 12 दिन बनती है। हाँ, बूंदी राज्य देने का वादा किया, परंतु बाद में मार डाला। परंतु बाद में क्या किया, मार डाला। क्या किया, मार डाला। हो गया। हाँ, अब आ जाओ, यहां क्या होगा, जल जोहर होगा। कौन करेंगे जल जोहर, रंग देवी और पुत्री पद्मला। अब पद्मला जो है इसका नाम देवल देवी भी मिलता है। क्या मिलता है, देवल देवी। तो आप सीधा लिख दीजिए जल जोहर पुत्री पद्मला, सॉरी रानी रंग देवी वे पुत्री पद्मला या देवल देवी। देवल देवी, क्योंकि देवल रानी के नाम से एक रचना लिखी है किसने, अमीर खुसरो ने। तो पद्मला का नाम अमीर खुसरो ने क्या दिया है, देवल रानी। तो जल जोहर किसने किया, रानी रंग देवी, और किसने किया, पुत्री पद्मला या देवल देवी ने। जब हमीर को लगा कि जंग जीतना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति के अंदर केसरिया करना उन्होंने तय किया। और केसरिया से पहले हमेशा जोहर जो होता है ना, वो केसरिया से पहले होता है, और अधिकांश जोहर आपके अग्नि में हुए हैं। लेकिन ये जोहर केसरिया के बाद में हुआ था, क्योंकि हमीर ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, कन्फर्म में जीत मेरी होगी, चाहे दुश्मन कितने भी छल कपट से मैदान में क्यों न उतरे। लेकिन एक भ्रम पैदा हो गया, और उसी कारण रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला ने जो है पानी के तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और हमीर इस घटना से काफी आहत हुए, दोबारा युद्ध के मैदान में उतरे। जब दुश्मनों ने घेर लिया तो कहते कि अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। अब यहां पर केसरिया किसने किया, हटी हमीर और पुत्र जाजग देव ने। लिख दीजिए केसरिया किया, हटी हमीर व पुत्र जाजग देव ने। पुत्र जाजग देव, जाजग देव
ये हमीर का बेटा था। इन्होंने क्या किया? केसरिया किया। केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर युद्ध के मैदान में उतरना, उससे कहते हैं केसरिया। और जौहर और केसरिया मिलकर क्या कहलाता है? साका कहलाता है। जौहर प्लस केसरिया क्या कहलाता है? जौहर का संबंध किससे है? दुर्ग की वीरांगनाओं से। दुर्ग की जो महिलाएं हैं वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित करती हैं, लेकिन विधवा महिला और गर्भवती और कुंवारी इनको जौहर करने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही केसरिया भी हर किसी को करने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है ना? तो केसरिया में क्या करते थे? केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे और एक कसुम्बी का पान करते थे। कसुम्बी उत्तेजक या शरीर में उत्तेजना का कार्य करता है, युद्ध लड़ने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। इसके अलावा गले में एक माला धारण की जाती थी, वो किसकी होती थी? शालिग्राम जी की। किसकी होती थी? हाँ, शालिग्राम जी की। ये तीन चीजें केसरिया में अनिवार्य थी। केसरिया पगड़ी, कसुम्बी का पान और शालिग्राम जी की माला। अगला पॉइंट लिखे, महलनसी। महलनसी ये खिलजी का शांति दूत था जो हमीर के पास गया। महलनसी, महलनसी यह खिलजी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यह खिलजी का शांति दूत था जो हमीर के पास गया। नाम का शांति दूत है। जब अलाउद्दीन खिलजी से हमीर का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा था, तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने महलनसी को दूत बनाकर भेजा ताकि हमीर को डराया जा सके। महलनसी हमीर के पास जाते हैं रणथंबोर दुर्ग में और हमीर से कहते कि हमारे शहंशाह ऐसे हैं वैसे हैं, इतनी बड़ी सेना है, ऐसी तोपें तलवारें बंदूकें हैं, आपके पास क्या है? तो इस प्रकार से अमीर को पूरा डराने का प्रयास करते हैं और ऐसा माहौल होता है कि अमीर के जितने व्यापारी होते हैं ना, वो डर जाते हैं और कहते हैं कि संधि कर लो जैसे तैसे, ताकि जो है बिना फालतू का खून खराबा नहीं हो और हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब न हो। तो महलनसी को हमीर एक जवाब देते हैं, क्योंकि राजदूत का मान सम्मान जरूरी था। तो महलनसी का अच्छी तरह से मान सम्मान किया, लेकिन महलनसी ने इस प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश की तो हमीर ने कहा खड़ा हो जा। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तेरी इज्जत उतारूं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहा है। कभी कह रहा है हमारे पास इतनी सेना है, हमारे शहंशाह ऐसे है वैसे है, तो मेरी बात सुन ले कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। हाँ, सिंह सवन सतपुरुष वचन और कदली फलत एक बार। शेर जो होता है ना, एक ही बार करता है और सत्य वचन एक ही काफी है। जैसे कदली की एक ही क्या लगता है? फल लगता है। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि हमीर ने जो वचन दे दिया है ना मुंह से, वो दोबारा वापस नहीं ले सकता। और मैंने महमूद को और केबरू को शरण दे दी है, तो मैं जब तक जीऊंगा इनके प्राणों की रक्षा करूंगा। जाकर कह दे अपने शहंशाह से जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो महलनसी बन के आया तथा शांति दूत, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश की। महलनसी के सारे प्रयास क्या हो गए? फेल हो गए।
ठीक है ना। तो समय ज्यादा हो रहा है, आगे की बात अपन कल करेंगे। ठीक है, ये लिख दिया क्या आपने? महर्षि शांति दूत। ठीक है, फिर यहीं से कल शुरू करेंगे।